Hi everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCRT. Today in this video, we are going to learn class 5th printable ready-made solution of worksheet Hindi chapter number 12 Guru or Chela. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request you please subscribe the channel, click the bell icon, इसको like कर दीजिए, share कर दीजिए, so instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos, because each and every day we are uploading new videos. So let's start our chapter गुरु और चेला. ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न. ठीक है, मतलब MCQ क्वेश्चंस. ओके, पहला क्वेश्चन है क्या प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु और चेला घूमते हुए जिस नगरी में पहुंचे उसकी सड़कें कैसी थी. तो एज यू नो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था गुरु और चेला. उसमें क्या हुआ था, एक गुरु था और एक चेला था. ठीक है, वे दोनों क्या किए थे, वे दोनों घूमने निकले थे. एक घूमते घूमते वो एक शहर में आ पहुँचे थे. ठीक है, जिसकी सड़कें चमाचम थी और चमाचम डगरी थी, रास्ते थे. और तभी उनसे क्या होता है, एक मुलाकात होती है ग्वालिन की. ग्वालिन मतलब क्या होता है, ग्वाले की पत्नी. ठीक है, जो दूध बेचने वाली लिख सकते हो आप. तो क्या होता है, उसने क्या बोला, तो गुरुजी ने बोला कि बता ये कौन सी नगरी है. तो उसने बोला कि गुरुजी भले ही आप यहाँ पर पधारे हो, लेकिन ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबूझ है. तो फिर गुरु कहता है कि यहाँ पर तो मुझे रहना ठीक नहीं लग रहा है, चलो घर वापस चले जाते हैं. तो फिर क्या होता है, चेला कहता है कि नहीं, हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे यहाँ. तो क्या होता है, उस चेले को पता चलता है कि यहाँ पर क्या होता है, टके शेर ये मिलता है, खाजा भाजी. तो टके शेर का क्या मतलब होता है, शेर मतलब होता है केजी में होता है. ठीक है, तो वहाँ पर शेर मतलब एक शेर दो शेर करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाजा भाजी ये सब मिल रहा था. ठीक है, तो उसे लगा कि क्या करता, हम लोग खाने का मुफ्त में मिल रहा है, टक्के में 1 टके में मिल रहा है तो मुफ्त में ही तो हो गया. ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर रह जाते. तो फिर उसने गुरुजी की बात नहीं मानी और उधर रह गया. अब उसे क्या पता था कि उधर एक अलग ही झमेला चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए वजह से दीवार टूट गई थी. ठीक है, तो अब क्या हुआ था, दीवार टूटने के टाइम क्या हुआ था, दीवार जब टूट चुकी थी तो क्या हुआ था, वहाँ पर राजा जी जो था, वो राजा वहाँ पर घोड़ा लेके आ जाता है. ठीक है, घोड़ा चढ़ा के आता है और फिर संतरी से पूछता है कि दीवार कैसे टूटी. तो उसने बोला मुझे नहीं पता, ये तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती कारीगर की है. तो कारीगर को बुलाओ. अभी कारीगर कहता है मेरी गलती नहीं है, जो भिस्ती की गलती है, उसने ज़्यादा पानी डाला और गाढ़ा ज़्यादा कर दिया, गीला कर दिया. तो इसीलिए भिस्ती को बुलाया. तो बोलता है कि मशक वाले को बुलाओ, उसने ज़्यादा पानी डाल दिया है, मेरी कोई गलती नहीं है. अब क्या हुआ, फिर मशक वाले को बुलाया. तो उसने क्या बोला, मेरी गलती नहीं है साहब, ये गलती तो मंत्री की है, उसने मोटा चमड़ा दिलाया था जानवर को मार के, उसकी गलती, उसको बुलाओ. तो फाइनल हुआ कि मंत्री की गलती है, तो मंत्री को बुलाया गया. तो मंत्री का क्या था, दुबला पतला था. ठीक है, तो उसे बोला था फांसी में चढ़ाने के लिए. फांसी का तो फंदा बड़ा होता है और वो क्या था, ऐसे दुबला पतला था, तो कैसे चढ़ेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाया. तो उसने बोला कि मोटी गर्दन ढूंढ के लाओ, जिसकी गर्दन मोटी होगी उसको यहाँ पर फांसी में लटकाएंगे. तो क्या होता है, वो मोटी गर्दन ढूंढने निकला था, तो उसे संतरी को मिल गया. चेला उधर हलवा खाते खाते उसे मिल गया. तो उसे बोला कि आपको महाराज जी ने न्योता भेजा है, तो आप चलिए हमारे साथ राजमहल चलिए, आपको न्योता भेजा गया है महाराज के द्वारा. तो वो उसे लगता है कि कुछ तो बात है, ज़रूर कोई खाने वाने के लिए बुलाया होगा. तो वो खुशी खुशी चला जाता है उधर, चंद्र की बात मान के. उधर तो पता ही नहीं था, उसे अलग झमेला चल रहा था. उसे बोला कि उसे फांसी पर लटकाओ. तो उसे कहता है कुछ तो गलती तो बताओ, खता बताओ मेरी. तो वो कहता है कि चुपचाप चुपचाप फांसी पर लटक जाओ. तो वो कहता है कि पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, उसके बाद जो करना है कर लो. फिर गुरुजी को बुलाया गया. अब क्या हुआ, गुरुजी, अब चेला तो बुद्धिमान था, तो उसने क्या बोला कि पहले गुरुजी के दर्शन कराओ. अब गुरुजी वहाँ पर आए, गुरुजी के पास एक आइडिया था. ठीक है, उन्होंने तरकीब सूझी उनको. तो वो क्या किए, उन्होंने बताया कि तुम ये कर सकते हो. उसके बाद वो लोग बातें करने लगे कि क्या करने से हो सकता है. तो उसके बाद वो लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, फिर धक्का धक्की करते हुए बोलते हैं कि मैं राजा बनूंगा, ये बोलता है मैं फांसी पे लटकूंगा, बोलता है कि, फिर राजा जी बोलता है कि क्या बात क्या चल रही है. तो उसने क्या बोला, गुरुजी ने, कि जो पहले मरेगा वो चक्रवर्ती बनेगा. ठीक है, तो फिर राजा ने बोला ठीक है, तो अगर सबको चीज़ को चक्रवर्ती बनना है तो मैं ही फांसी पर लटक जाता हूँ, जो हो जाए होने दो.
ओके, तो उसके बाद क्या होता है, उसके मरने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। तो ये थी छोटी सी चैप्टर की समरी, ठीक है। अभी क्या होता है कि गुरु और चेला घूमने निकले थे, ठीक है। नगरी में पहुंचते तो सड़कें कैसी दिखी थी, सड़कें कैसी थी, चमाचम थी, और डगरी भी चमाचम थी। अब नेक्स्ट है, राजा के संतरे चेले को क्या खाते हुए देखा, तो उसने हलवा खाते हुए उसको देखा कि वो हलवा खा रहा था, और उसको बुला लिया, ठीक है। अब वह चेला स्वभाव में कैसा था, तो चेला स्वभाव में कैसा था, चेला चालाक था, ठीक है। वो चालाक था, वो बुद्धू नहीं था। राजा के सम्मुख कौन झगड़ने लगे, तो राजा के सामने, सम्मुख मतलब क्या होता है, सम्मुख का मतलब सामने, ओके, सम्मुख मतलब सामने। तो राजा के सामने कौन झगड़ने लग गए थे, तो राजा के सामने गुरु और चेला झगड़ने लगे। अब है, गुरु के अनुसार फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति क्या बनेगा, फांसी का चढ़ने वाला व्यक्ति चक्रवर्ती बनेगा, ओके। तो ये वाला होगा चक्रवर्ती। अब है, गुरु चेले को चलते चलते क्या मिला, गुरु चेले को चलते चलते एक नगरी मिली, तो ये वाला करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेला रोज क्या खाने लगा, तो चेला रोज क्या खाता था, रबड़ी मलाई खाने लगा, ठीक है। तो हर रोज, एक रोज मतलब हर रोज उसने मलाई उड़ाई था, तो ये वाला होगा मलाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ, ठीक है, मतलब ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्वालिन ने गुरु चेले को अंधेर नगरी के बारे में बताया था, तो यस, ये वाला करेक्ट होगा। उसने बताया था कि अंधेर नगरी और अनबुझ राजा है, तो ये वाला करेक्ट है। नगरी में भाजी का मूल्य कितना था, खाजा से अलग था, तो ये वाला होगा रॉन्ग, क्योंकि उसे जो वहाँ पर मंडी में, बाजार में जो जो सब मिलता था, रबड़ी मलाई हलवा भाजी खाजा जो मिलता, सबको ही टके से मिलता था, कोई किसी का कुछ ज़्यादा दाम किसी का कम दाम नहीं था, सबका फिक्स्ड दाम था, ठीक है। सभी का दाम था 1 टके शेर, ओके। अब है, हाट में खूब भीड़ थी, ये वाला सही है, क्यों वहाँ पता था, रेल पेला मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ठीक है, वहाँ पर भीड़ भाड़ था बहुत ज़्यादा। राजा पैदल चलकर दीवार के पास पहुंचा था, ये वाला होगा गलत, ठीक है, ये वाला गलत होगा, क्योंकि राजा वहाँ पर क्या क्या था, वो घोड़ा लेके गया था, ठीक है, वहाँ से घोड़ा लेके ऐसे चला था, घोड़ा लेके गया था वो, ओके। अब है, चेले ने गुरु के कान में मंत्र गुनगुनाया, तो ये वाला होगा गलत, क्योंकि ये वाला था उल्टा दे दिया है, गुरु ने चेले के कान में मंत्र गुनगुनाया, तो ये वाला होगा गलत, क्योंकि ये गुरु ने बताया था उसे, तो ये वाला गलत है। अब है, अंधेर नगरी का राजा बहुत बुद्धिमान था, नहीं, ये वाला गलत होगा, क्योंकि वो अनबूझ था और बेवकूफ़ राजा था। अब है, गुरु चेले को मुसीबत में देखकर खुश हो गए, तो ये वाला होगा गलत, खुश नहीं हुए थे। गुरु समझदार था, सही। राजा फांसी चढ़ने पर प्रजा दुखी हो गई, फॉल्स, ये वाला गलत होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग के फिल इन द ब्लैंक्स। निम्न शब्दों से उचित शब्दों को लिखकर एक स्थान भरिए। ग्वालिन के सिर पर डैश थी, गगरी थी, गुरु को डैश होकर लौट जाना पड़ा, विवश। तो देखो यहाँ पर 2 न्यू वर्ड आया, ठीक है। एक है गगरी, गगरी का क्या मतलब होता है, गगरी मतलब होता है मटका, गगरी मतलब मटकी, ऐसे जो मटकी होता है, तो ग्वालिन क्या कर रही थी, यहाँ पर मटकी उठा के ले जा रही थी, ठीक है। और विवश का क्या मतलब होता है, मतलब मजबूर, ठीक है, विवश का मतलब होता है मजबूरन, उस जो गुरु थे उनको मजबूरन वहाँ से जाके जाना पड़ा लौटकर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री देखने में बहुत डैश था, मंत्री देखने में बहुत दुबला था, मतलब वो दुबला पतला सा था, ठीक है, दुबला होगा। अब है, चेले की डैश मोटी थी, चेले की गर्दन मोटी थी। मंत्री को राजा ने डैश पर चढ़ाने का हुक्म सुनाया, फांसी। गुरु ने बताया डैश करामत क्या है, गुरु ने बताया डैश क्या है, करामत क्या है। अब है, काव्यांश को पढ़कर पूछेगा प्रश्नों के उत्तर लिखो। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा हुई खुश जब मरा मूर्ख राजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बाजे के साथ किसे फांसी दी गई, बाजे के साथ राजा को फांसी दी गई, ओके। नेक्स्ट है, प्रजा किस कारण खुश हुई थी, तो प्रजा मूर्ख राजा के मरने से खुश हुई थी, ओके। नेक्स्ट है, राजा के मरने पर
घर घर क्या बजा, तो राजा के मरने पर घर घर बाजा बजा। राजा की नगरी का नाम क्या था, राजा की नगरी का नाम था अंधेर नगरी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या है, चेले ने किसकी कौन सी बात नहीं मानी, तो चेले ने गुरु जी की घर वापस जाने की बात नहीं मानी। फिर था राजा ने संतरी को बुलाकर क्या पूछा, राजा ने संतरी को बुलाकर पूछा कि दीवार क्यों गिरी और किसने गिराई। ओके, अब नेक्स्ट है संतरी ने दीवार गिरने का उत्तरदायी किसे ठहराया, संतरी ने दीवार गिरने का उत्तरदायी कारीगर को ठहराया। ओके, अब है मशक वाले ने किसकी गलती बताई, मशक वाले ने मंत्री की गलती बताई। उसने क्या बताया था कि मंत्री ने मोटे जानवर का मतलब बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, इसलिए मशक मोटी बनी थी, उसमें ज़्यादा पानी समा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु ने ग्वालिन से क्या पूछा था, गुरु ने ग्वालिन से पूछा कि ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन था। ठीक है, अब है अंधेर नगरी में हर चीज किस भाव में बिकती थी, अंधेर नगरी में हर चीज टके सेर में बिकती थी। मंत्री को फांसी देने वाले कौन आया, मंत्री को फांसी देने के लिए जल्लाद आया था। ठीक है, अब है लघुत्तरी प्रश्न। ओके, अब है मंत्री को फांसी देने जल्लाद आया था। ठीक है, अब है गुरु ने उस अंधेर नगरी में रहने से मना क्यों कर दिया, तो गुरु ने अंधेर नगरी में रहने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि उन्हें वहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा था। ओके, अब है चेले को अंधेर नगरी में स्थित हाट में क्या विशेषता लगी, चेले को अंधेर नगरी में स्थित हाट की ये विशेषता लगी कि यहाँ पर टकेसर, हल्दी, जीरा, ककड़ी, चीरा, रबड़ी, मलाई मिलता था। ओके, विस्ती को फांसी क्यों दी जा रही थी, विस्ती को फांसी दी जा रही थी क्योंकि कारीगर ने कहा कि गलती विस्ती की है, उसने ज़्यादा पानी डालकर गाढ़ा गीला कर दिया। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री फांसी से क्यों बच गया, तो मंत्री फांसी से बच गया क्योंकि उसकी गर्दन पतली थी और फंदे में फंस नहीं रही थी। ओके, गुरु और चेला अलग क्यों हो गया, तो गुरु और चेला अलग हो गया क्योंकि चेला अंधेर नगरी में ही ठहर गया। ओके, इसका उत्तर होगा कि क्योंकि चेला अंधेर नगरी में ही ठहर गया और गुरु वहां से चले गए। चेले ने अंतिम समय में क्या इच्छा प्रकट की, चेले ने अंतिम समय में गुरु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। अब अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश हुई क्योंकि वो मूर्ख था और उसकी वजह से वो नगरी भी अंधेर नगरी बन चुकी थी। अब है दीवार टूटने पर किसने किस किस पर आरोप लगाया, तो दीवार टूटने पर राजा ने संतरी पर आरोप लगाया, संतरी ने कारीगर पर, कारीगर ने विस्ती पर, विस्ती ने मशक वाले पर और आखिर में मशक वाले ने मंत्री पर आरोप लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा का बुलावा पाकर चेला प्रसन्न क्यों हो गया, राजा का बुलावा पाकर चेला प्रसन्न हो गया क्योंकि उसे लगा कि राजा उसे भोजन के लिए न्योता भेजा होगा। ठीक है, अब है चेले को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई, चेले को फांसी की सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि मंत्री दुबला था और उसकी गर्दन फंदे में नहीं आ रही थी, इसलिए राजा ने मोटी गर्दन वाले को ढूंढने को बोला था और संतरी को चेला मिला तो उसने राजा के पास उसे ले आया और उसे फांसी की सजा दी गई। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ने चेले को मुसीबत से कैसे निकाला और अंत में फांसी किसे हुई, गुरु ने चेले के कान में कुछ बोला और फिर दोनों फांसी के लिए झगड़ने लगा। फिर राजा झगड़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस मुहूर्त पर जो मरेगा वो चक्रवर्ती बनेगा, इसीलिए राजा को लगा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे चक्रवर्ती का खिताब मिलेगा, इसीलिए वो राजा लास्ट अंतिम में मर गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराजा किस किस पर बुलाते हैं, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी
अंत में क्योंकि वो पोली थी तो महाराजा कारीगर विस्ती और मशक वाले को बुलाकर उन्हें सजा देते। ओके, अब है क्या ऐसे देश को अंधे रखनी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, ऐसे देश को अंधे रखनी कहना ठीक होगा क्योंकि राजा महामूर्ख था, उसे पता भी नहीं था कि क्या गलत है क्या सही है। वो किसी को भी सजा देता बेवक्त का, किसी को भी बेवजह सजा दे देता था, इसलिए उसके पास प्रजा उसे पसंद नहीं करती थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इस कारण अंधे नगरी में कोई रहना नहीं चाहता, उसे अंधे नगरी कहना सही है। अब है भाषा आधारित प्रश्न, लैंग्वेज का। इस कविता में समान तुक वाले शब्द मिलती जुलती ध्वनियों वाले शब्द प्रयोग में लाए गए, जैसे कि चेला ढेला, नगरी डगरी, राजा खाजा आदि। अब है इसमें ढूंढकर तुक वाले शब्द लिखो। बात, साथ, लेना देना, वहाँ यहाँ, पानी सानी, झमेला रेलपेला, बनाया खाया। आप पानी सानी का रानी भी लिख सकते हो, रानी नानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। कजा, अच्छा कजा का होता है सजा, सीस सिर, खता गलती, गफलत लापरवाही, विवश बेवसी, करतब करतूत, भिस्ती जो पानी डालता हो। ओके, अब है चेला चले चलते चलते मिली एक नगरी। प्रत्येक पंक्ति में से विशेषण शब्द को छाट कर लिखो। विशेषण एक, विशेष्य नगरी, विशेषण टकेसर, विशेष्य जल्दी जीरा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। मोटा पतला, गुरु शिष्य या चेला, कमजोर शक्तिशाली, खुश दुख, राजा रानी, सच झूठ, बुद्धू समझदार। अब है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। ओके, क्रिया विशेषण का क्या मतलब होता है? एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण का मतलब होता है एडवर्ब, जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ओके, ग्वालिन तेज दौड़ रही थी। ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को? क्रिया विशेषण ढूंढना होगा, तेज होगा। गुरु चला दैश धीरे धीरे चलने लगे, धीरे धीरे। राजा अचानक आ गया, अचानक कब आया था? अचानक आ गया। भक्त रात भर भजन गाते हैं तो ये वाला होगा रात भर। हंसा अपने काम फटाफट निपटाया तो वो फटाफट होगा। ओके, अब है निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित किए गए प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। चलते चलते मिली एक नगरी, चलते चलते हो गया योजक चिन्ह। राजा ने कहा गुरु का कथन झूठ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर गुरु का जो यहाँ पर ये लिखा है कोटेशन मार्क, इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। आहा कितना सुंदर इंद्रधनुष। तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है ये चिन्ह होता है एक्सक्लेमेटरी या फिर विस्मय दिवोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मय दिवोधक चिन्ह। अब है छी छी इतनी गंदगी, ये वाला भी है विस्मय दिवोधक चिन्ह। गुरु चेला दोनों चल पड़े, योजक चिन्ह। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, उद्धरण चिन्ह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द लिखो। जो राजकाज करता हो, राजा। दूध दही बेचती है, ग्वालिन। शिक्षा देता है, गुरुजी। खाने का आदि का बुलावा, न्योता। चमड़े का थैला, मशक। गांधी जी ने कहा सत्य बोलो, सत्यवादी। अब है गुरु और चेला की कहानी के रूप में लिखो पोएम को। तो आपको शुरू में जो समरी बताया था आपको बस ये लिखना है, स्टोरी छोटा करके। ठीक है, तो आप स्वयं कर ली तो ये आपको कर सकते हो खुद से। ओके, अब है संतरी द्वारा चेले पकड़कर लाने के बाद राजा व चेले के बीच में क्या संबंध हुई होगी? राजा इसे फांसी पर चढ़ाओ। चेला मगर राजा जी मेरी क्या गलती है? राजा चुप, बकबक बंद करो। चेला कहता होगा कि महाराज कृपया मुझे मरने से पहले अपने गुरुजी से दर्शन कराइए। तो ठीक है, गुरुजी को बुला दो। ओके, तो आप लिख सकते हैं ऐसा। नीचे एक वर्क पहली दी है, इसमें कविता के कुछ प्रयोग शब्द लिखे। ठीक है, उसे पहचान कर लिखना है। ओके, पहला हो गया हम लोग का भाजी, उसके बाद रबड़ी, खीरा, ककड़ी। ठीक है, इसको साइड में लिख देता हूँ मैं अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। पहला वाला वर्ड क्या है? भाजी। ठीक है, दूसरा वाला वर्ड क्या है? खीरा।
नेक्स्ट है ककड़ी, ओके, ककड़ी, और आखिर में रबड़ी। ठीक है, ये थे शब्द। अब आते हैं ज्ञान आधारित प्रश्न। ठीक है, दो पर्यायवाची लिखो। गुरु, शिक्षक, शीश, सर, माथा, राजा, नरेश, संतरी, सिपाही, प्रहरी, नगर, शहर, हुक्म, आदेश या आज्ञा। ठीक है, मूल आधारित प्रश्न क्या दिया है कि कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्तियों के बीच नहीं रहना चाहिए। सोचकर बताओ कि जहाँ हर चीज़ टके से रहती वहाँ गुरु क्यों चले गए, गुरुजी क्यों चले गए होंगे। तो ये आपको खुद से सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का वर्कशीट। आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।